बीजेपी द्वारा एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद बोले आम आदमी पार्टी के नेता, हमारा अभियान जारी रहेगा। आगे भी बीजेपी का झंडा गड्ढे में लगाती रहेगी आम आदमी पार्टी। अगर ग्वालियर के विकास का श्रेय बीजेपी को तो बदहाल ग्वालियर की जिम्मेदारी किसकी। ग्वालियर में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा, आम आदमी पार्टी जो कि जनता की आवाज़ है, बीजेपी उसको दबाना चाहती है। ये अघोषित आपातकाल है। आपको बता दें, कल शाम आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा शहर की खस्ता हाल सड़कों पर बने गड्ढों में भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाने के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। बीजेपी ने इसे अपने पार्टी ध्वज का अपमान बताते हुए आप नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आज इस घटनाक्रम के बाद आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस वार्ता संबोधित की। आप नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी जनता की आवाज़ दबाना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आप लगातार जनता से जुड़े मुद्दे उठाती रहेगी। आप नेताओं ने कहा कि अगर विकास का श्रेय बीजेपी को जाता है तो ग्वालियर की बदहाली का श्रेय भी उन्हीं को लेना चाहिए। आपने बीजेपी से सवाल किया कि वो भ्रष्टाचार और नशाखोरी के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराते, जबकि बड़े नेता इसमें शामिल होते हैं। आप नेताओं ने चेतावनी दी कि वो आगे भी बीजेपी के झंडे गड्ढों में लगाते रहेंगे। ग्वालियर स्मार्ट सिटी आज बदहाल सिटी बन चुकी है। पूरे ग्वालियर शहर के अंदर जगह जगह गड्ढे हैं, जगह जगह सड़कों पे जलभराव हो रहा है, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। इन जन समस्याओं को लेकर के आम आदमी पार्टी ने कल एक अभियान की शुरुआत की है कि जहां सड़क पर गड्ढा होगा वहां भारतीय जनता पार्टी का झंडा होगा, जिसके तहत जो एयरटेल के पास में सिटी सेंटर का जो एरिया है, सबसे पॉश एरिया है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ से आता है, मगर वहाँ की सबसे ज़्यादा खस्ता हाल है। हरिशंकरपुरम में गड्ढे हैं, घोड़ापुर पे गड्ढे हैं, बेड़ेगर में गड्ढे हैं। पूरे शहर की हालत बदतर हो रखी है। इस समस्या के समाधान के लिए कल हमने अभियान चलाया तो भारतीय जनता पार्टी, पूरी पार्टी के सारे नेता विश्वविद्यालय थाने पर गए और हमारे खिलाफ एक मुकदमा कायम करवाने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सबकी प्रेस वार्ता के माध्यम से, कि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है गुजरात जीतने के बाद कि कैसे भी करके आम आदमी पार्टी को रोका जाए। अभी दिल्ली में हमारे नेताओं पे एफआईआर चालू हो गई हैं, मध्य प्रदेश में आपने कल हमारे खिलाफ एफआईआर की गई है। अभी इस पूरी एफआईआर का कारण उनका एक ही है कि ग्वालियर की जनता की आवाज़ जो आम आदमी पार्टी बनकर के उठा रही है, मुख्य विपक्ष का काम कर रही है, उस आवाज़ को दबाया जाए, उस आंदोलन को रोका जाए। हमारा ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। एक एफआईआर से हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। ऐसी सैकड़ों एफआईआर भी कर देंगे ना, तब भी जनता के हक अधिकार के लिए, सड़कों की समस्याओं के निदान के लिए, पानी की समस्या के निदान के लिए हम लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे। इसके साथ साथ इस प्रेस वार्ता के माध्यम से इन भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं कि जब महल रोड पर 18 करोड़ की सड़क को एक हफ्ते बनने के बाद में जब उसमें 3 बार धसक गई, सड़कों पे गड्ढे हो गए, क्या किसी भाजपाई ने जाकर के किसी ठेकेदार के खिलाफ कोई एफआईआर कराई? क्या किसी निगम अधिकारी के खिलाफ कोई एफआईआर कराई? पूरे शहर के अंदर नशाखोरी हो रही है, क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, नेता ने कोई एफआईआर करवाई? पूरे शहर के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है। किसी भी कार्यालय में बिना पैसे के काम नहीं हो रहा। जन्म प्रमाण पत्र से लेकर के मृत्यु प्रमाण तक का काम भ्रष्टाचार के बिना नहीं हो रहा है। क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कोई मुकदमा कायम करवाने का काम किया? तो आज फिर जब जनता की आवाज़ को उठाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है, तो इन एफआईआर से रोकने का काम क्यों किया जा रहा है? उसका स्पष्ट कारण है कि एन कैन प्रकरण आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी साथियों को रोका जाए, क्योंकि अगर ये आंदोलन बड़ा हुआ तो उनकी जमीन खिसक जाएगी। जिस प्रकार से हमको प्रतिक्रिया हमने देखी, मीडिया के समाचार पत्रों से मालूम चला, जनता में स्पष्ट संदेश है कि जब ये झंडा अभियान चालू हुआ तो हमने अच्छा काम किया। अगर वो इसके लिए हमको जेल भी डालेंगे, हमको इस एक मुकदमे से रोकने के अलावा अगर 100 मुकदमे भी लगाएंगे तो हम रुकने वाले नहीं हैं। जनता की आवाज़ को निरंतर उठाने का काम आम आदमी पार्टी करती है, करती रहेगी। लेकिन ग्वालियर में जो नगर सरकार है कांग्रेस, और अभी आपने देखा कल का ही वाकया है कि पूरा उद्यम सदन के अंदर महापौर का जो सदन था पूरा नगर निगम का, उसमें हुआ, मगर मौलिक निधि जब बढ़ाने की बारी आई तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पार्षद एक हो गए और उन्होंने मौलिक निधि बढ़वा ली। इसी प्रकार जब महापौर निधि बढ़ाने की बात आई तो वो एक हो जाते हैं। सदन में एक है, मगर वो जनता को दिखाने का प्रयास करते कि हम लड़ रहे हैं। कल उन्होंने अपना कुत्ता स्वयं फाड़ लिया। मेरा प्रश्न ये नगर सरकार कांग्रेस की है, एमआईसी कांग्रेस की है, तो भाजपा के खिलाफ विद्रोह क्यों? अगर भ्रष्टाचार है
तो कांग्रेस को लगता है कि अगर भ्रष्टाचार है तो कांग्रेस एफआईआर कराए जाके, अगर बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस वाले भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो वो जाके एफआईआर कराएं। हमारा आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ भी है, भाजपा के खिलाफ भी है। जो जो भ्रष्टाचार करेगा, सड़कें ठीक नहीं होंगी तो आज झंडा भाजपा का लग रहा है, कल भाजपा कांग्रेस का मिलके लगेगा। लेकिन ये जब तक सड़कें ग्वालियर की ठीक नहीं हो जाएंगी, जब ग्वालियर की जनता को स्वच्छ पानी नहीं मिल जाएगा, तब तक ये हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। ग्वालियर से सीधी संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट।